तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पर्यावरण जो बायोलॉजी के 8वें चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे, जिसके हमारे जीवन में पूरी तरह से उपयोग में होता है। तो पहला है पर्यावरण, यानी पर्यावरण कहते किसे हैं। देख लीजिए, पर्यावरण हम जीवों के लिए, जीवों के चारों ओर फैली हुई भौतिक जैव या अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें हम रहते हैं एवं जीव जिससे प्रभावित होते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। यानी कि हमारे ओर जितने भी वस्तुएं हैं, हमारे ओर जो जीव है उसके चारों ओर जितने भी वस्तुएं फैली हुई है, चाहे वो भौतिक हो, जैव हो या अजैव हो, जिस दुनिया में हम रहते हैं और उससे जो हम प्रभावित होते हैं वही होता है पर्यावरण। इसमें क्या है, भौतिक क्या हो गया, जल, वायु, जलमंडल, कृषि, वो क्या होता है, भौतिक होता है, वो होता है भौतिक। जैव यानी कि जीव, सजीव, जिसके अंदर सजीव हो यानी कि जीवन हो जिसके अंदर, वो होगा जैव के अंदर। और अजैव कारक जो निर्जीव है, लेकिन हम ये जैव अजैव दोनों एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, ये होता है पर्यावरण। पर्यावरण के क्या देख लीजिए, जैसे कि क्या आएगा, पेड़ पौधे, जीव यानी कि मनुष्य इत्यादि। यानी क्या, जितने भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं विभिन्न तरह के चेयर, जो भी बोलो, वो क्या है, सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, इतना ही ये पर्यावरण के अंतर्गत इसमें आते हैं। जो पूरे दुनिया का इसमें विवरण दिया रहता है, जो हमारे वायु के बाद पर्यावरण के अंतर्गत इतना ही आते हैं। स्थल मंडल यानी कि जिस पे जीव रहते हैं, समुद्र से ऊंचा, वायु से नीचे जिस पे जीव रहते हैं वो होता है स्थल मंडल। और जलमंडल जो समुद्र यानी कि पृथ्वी से जो स्थल मंडल उससे जो नीचे आता है, गहराई का, पृथ्वी का गहराई जगह जो स्थल मंडल से नीचे का जिसमें पानी रहता है वो होता है जलमंडल। और वायुमंडल जो स्थल मंडल से ऊपर जिसमें वायु हो वो क्या होता है, वायुमंडल। और जीव मंडल क्या होता है, जिसमें जीवों का विस्तार हो, आवरण हो, जहाँ जीव रहता है, इकट्ठे होते हैं, जैसे समूह हो गया जीव मंडल। यह चारों इसके अंतर्गत आते हैं। और पर्यावरण के लिए इसका पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और ये पारिस्थितिक तंत्र होता है क्या है, जैसे हम जैव और अजैव, ये दोनों क्या करता है, इसमें पर्यावरण के संतुलन बनाए रखता है। क्या होता है, संतुलन बनाए रखता है ये पारिस्थितिक तंत्र से। पारिस्थितिक तंत्र ये क्या होता है, जैव अजैव दोनों मिलकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। जैसे इसमें पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य, इससे जो रोशनी निकलती है, वो कहाँ जाता है, पौधे, जैसे घास हो गया, कुछ भी यहाँ पे पेड़ पौधे घास हो गया, ये क्या उत्पाद होता है, उत्पाद घास। ये इसको घास को कौन खाता है, ग्रास
हॉपर। ये क्या होता है, कितना छोटा कीट होता है, ये ग्रास हॉपर होता है। और इसको क्या होता है, ग्रास हॉपर को कौन खा लेता है, मेंढक हो गया, मेंढक हो गया। और ये ग्रास हॉपर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। और ये मेंढक, मेंढक द्वितीय हो गया, द्वितीय उपभोक्ता। ये क्या करता है, मेंढक इसको खा लेता है, ग्रास हॉपर को मेंढक ग्रहण करता है। और मेंढक को सर्प हो गया, सर्प ये तृतीय हो गया, तृतीय उपभोक्ता। और सर्प को बाज, गिद्ध ग्रहण करता है, ये चौथे उपभोक्ता हो गया। यही होता है पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या करता है, पर्यावरण में जीवों के बीच संतुलन बनाए रखता है, वही होता है। इसलिए ये पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पारिस्थितिक तंत्र की संरचनाएं के लिए मुख्य 2 अवयव है। वो क्या होता है, एक होता है अजैव, दूसरा आता है जैव। जो आगे बताए थे कि अजैव में क्या होता है, निर्जीव रहता है, केवल अजैव में निर्जीव रहता है। और जैव कारक में जीव रहता है, जो सजीव होते हैं, सजीव। ये 2 अवयव है। और इसमें भी अजैव के 3 कारक हैं, 3। एक भौतिक वातावरण हो गया, डालिए यहाँ पे लिखिए सजीव, भौतिक वातावरण। दूसरा हो गया पोषण, जलवायु। इसमें भौतिक का जलवायु हो गया, इस भौतिक में मृदा, जल, वायु इत्यादि इसमें सम्मिलित रहता है। और पोषण में कार्बनिक और अकार्बनिक, इसमें अकार्बनिक, ये 2 इसमें पोषण में सम्मिलित रहता है। और जलवायु को रोशनी, सूर्य की रोशनी, तापक्रम और आर्द्रता, ये तीनों मिलकर क्या करता है, जलवायु का निर्माण करते हैं। और ये सजीव में जो होता है जैव का भी 3 उत्पाद है। जैव अवयव को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। क्या हो गया, इसका जैव अवयव का भी 3 वर्गों में बांटा गया है। ये होता है उत्पादक, दूसरा हो गया उपभोक्ता और तीसरा अपघटनकर्ता। उत्पादक में क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, वो होता है उत्पादक। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। ये उत्पादक सभी कहता है स्वपोषी होता है, इसे स्वपोषी भी कहा जाता है। और उपभोक्ता जो सभी हरे पेड़ पौधे या उसके उत्पाद खाते हैं, ये होता है उपभोक्ता। जो पेड़ पौधे या उसके उत्पाद को खाते हैं वो होता है उपभोक्ता। जैसे हो गया खरगोश, कीट, ग्रास हॉपर, ये सब क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। अपघटनकर्ता में क्या होता है, जो मृत शरीर से अपना भोजन करता है, जैसे कवक हो गया, सूक्ष्म जीव, ये सब क्या करता है, मृत शरीर से अपना भोजन करता है, जो अपघटनकर्ता कहलाता है। यानी कि जैव का भी अजैव का भी 3 हो गया, भौतिक, पोषण और जलवायु। और जैव का भी उत्पादक, उपभोक्ता और
अपघटन करता है। ये 3 वर्गों में दोनों को बांटा गया है। और इसी उपभोक्ता में क्या होता है, इसी उपभोक्ता में जब पारिस्थितिक तंत्र होता है, जैसे सूर्य प्रकाश से ग्रास हुआ, ग्रास संश्लेषण करते हैं, उससे क्या होता है, कीट उसको ग्रास होपर खाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और उसको क्या करता है, मेंढक खा लेते हैं। अब मेंढक को जो सर्प खाएगा उसी में क्या होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे बढ़ते जाते हैं, वही होता है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। जो उत्पाद को खाते हैं, जैसे ग्रास हो गया और इसके बाद ग्रास हॉपर, तो वो प्रथम उपभोक्ता हो गया ग्रास हॉपर के बाद। इसके बाद जो उसको खाएंगे जैसे मेंढक, वो हो गया द्वितीय। द्वितीय को मेंढक को क्या करता है, सर्प निकल जाता है, वैसे तृतीय हो गया, फिर सर्प को बाज या गिद्ध खा लेते हैं, वो चतुर्थ। ऐसे ही करके उसमें उपभोक्ता का निर्माण होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी हो, यह उपभोक्ता का निर्माण होता है। और इसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, आहार श्रृंखला होता है। आहार श्रृंखला जैसे देख लीजिए, यहाँ क्या है, ग्रास, घास दे दीजिए, घास क्या हो जाए, घास, इसको क्या करते हैं, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। इसके बाद मेढक, मेढक, सर्प, इसके बाद क्या हो गया, सर्प के बाद गिद्ध, ये एक हो गया। दूसरा घास, इसको कौन रहा है, हिरन, हिरन हो गया। इसके बाद क्या हो जाता है, बाघ। ऐसे ही विभिन्न प्रकारों में इसको बांटा गया, ये होता है आहार श्रृंखला। और इसी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, घास है, घास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। खरगोश भी खाता है, खरगोश, हिरन, जो भी खाए। इसके बाद ग्रास हॉपर को गिद्ध भी खाता है, गिद्ध खरगोश को भी खा लेता है, हिरन को बाघ खा लेता है। इस तरह के जाल को, अगर इस तरह के जाल बने, ये तो एक पदीय हुआ, ये एक पदीय हुआ जिसमें एक पद में पूरा खड़ा है। इसमें क्या हो रहा है, घास को इस हिरन भी खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, या ग्रास हॉपर, और ये दोनों को गिद्ध भी खा रहा है। ये क्या होता है, आहार जाल होता है। ऐसे ही जाल बनना, ये सब क्या होता है, आहार जाल होता है। इसका कार्य और पारिस्थितिक तंत्र का कार्य क्या होता है, वो जैसे किसी वस्तु को ये ग्रास हॉपर कीटनाशक को खाए, वही ऊर्जा का रूपांतरण होते रहता है। जैसे ये घास कुछ वायुमंडल से क्या करता है, वायुमंडल से जैसे सूर्य प्रकाश को ग्रहण करते हैं, उससे प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद ग्रास हॉपर खाते हैं, गिद्ध होता है। इसके बाद फिर उसी को निष्क्रिय क्रिया द्वारा या सर गल जाता है, वही वस्तु है जीव, जिससे फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। ये करता है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है वायुमंडल में। है मानव पर्यावरण, पर्यावरण, इसमें क्या होता है, मानव पर्यावरण में मानव जितने भी कर्म करते हैं, जितने भी सदुपयोग या दुरुपयोग हो, जितने भी उसके व्यवहार हैं, वो सब क्या होता है, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है उसका। जैसे जहां तहां किसी को फेंक देना, किसी वस्तु को, वही होता है अपशिष्ट, वो होता है अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, जहां तहां किसी वस्तु को फेंक देना। और इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, दूसरा होता है अजैव जैव, और दूसरा आता है पहला आता है जैव निम्नीकरण, दूसरा आता है जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरण। ये 2 होता है इसका अपशिष्ट। जैव निम्नीकरण के अंतर्गत वो वस्तु आता है जिसे हम फिर से पुनः उपयोग में ला सके, वही होता है जैव निम्नीकरण। और अजैव निम्नीकरण में जो अपना स्वरूप बनाए रखता है, जो कभी सड़ता गलता नहीं है, वो क्या होता है, जैव अनवीकरणीय। जैसे जैव नवीकरणीय में क्या होगा, घास ले लीजिए, ये क्या करता है, सड़ गल जाता है, फिर मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है, या कुछ अपशिष्ट गैस के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। ऐसे फिर मनुष्य हो गया, जीव हो गया, ये सब क्या करता है, इस जीव से बहुत सारे देखे होंगे, क्या करता है जीव, जैसे कोई घटना हुआ उसमें क्या होगा, जीव दब जाएगा अंदर, समुद्र तल से नीचे
क्या करते हैं, नीचे पैंदी जैसे एक गिलास लेंगे, उसमें क्या आता है, कचरा जैसा बैठ जाता है पानी के अंदर। वैसे ही अगर जीव जंतु कुछ भी कोई घटना के कारण बस किसी अंदर में दब जाता है और समुद्र तल के नीचे खास करके, तो क्या आता है, पेट्रोल या केरोसिन कुछ में बदल जाता है। ये हो गया जैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय में क्या होता है, वो अपना स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। जैसे शीशा हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, उर्वरक, इसके बाद प्लास्टिक, ये सब क्या होता है, ये सब पूरा हानिकारक होता है। कितनों भी करोड़ों सालों रखो प्लास्टिक को, कभी सड़ता गलता नहीं है। इसलिए ये जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट हैं। इसे उपयोग में लाना भारत क्या पूरे विश्व के लिए हानिकारक हो सकता है। और इसके बाद आता है ओजोन परत। ओजोन परत ये क्या होता है, ओजोन परत जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन जरूरी है जिसे हम शोषण करते हैं, वही इसी मनुष्य के लिए भी ये ओजोन परत अत्यंत आवश्यक होता है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना रहता है, जो वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक में फैला रहता है। यानी कि पृथ्वी से जो ऊपर 15 किलोमीटर से लेके ये 50 किलोमीटर के बीच रहता है। इसमें एक परत होता है, ओजोन परत वही होता है, ओजोन मंडल जिसमें ओजोन परत होता है। जब सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है, इसमें क्या करता है, उसमें से बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट किरणें आती हैं सूर्य में से, जिसे ये अवशोषित कर लेती हैं। अगर ये ओजोन परत ना रहे तो उससे गिरने से जैसे पीलिया, इसके बाद कैंसर, त्वचा प्रॉब्लम इत्यादि, इतना ही किरण, बहुत सारे किरण होता है, डेंजरस आता है, जिसे ये अवशोषित कर लेते हैं। अगर ये ना रहे तो डायरेक्ट पूरा क्या होगा, विश्व के पृथ्वी पे जितने भी जीव वो बीमार पड़ेगा और जीव का अंत निश्चित रहेगा। इसलिए ये ओजोन परत का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये अनवकरणीय पदार्थ से प्लास्टिक, जितने भी रबर के जितने भी वस्तुएं बनाते हैं, उससे क्या होता है, ये ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिससे ज्यादा अभी आजकल देखे होंगे कहीं क्या होता है, वर्षा नहीं हो रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, फसल इससे क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है, सब जीव जंतु खतरे में पड़ सकते हैं। और वो इसी कारण है जो अनवीकरणीय पदार्थ प्लास्टिक, रबर, शीशा इत्यादि का उपयोग करने से ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिससे पृथ्वी का ताप अत्यधिक हो रहा है। इसे कम करने के लिए हमें प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए।